देखिए ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और 20 दिसंबर की ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी है और शाम के 6 बज रहे हैं। हम देख लेते हैं हमको आज ट्रेडिंग डे में क्या मिला। आज हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, ना बाय ना सेल, ना बाय ना सेल, कुछ नहीं। हमको, मैं तो बिजी था इसलिए बहुत ज़्यादा सेटअप दे नहीं पाया। तो देख लेते हैं हम। देखिए अभी एक चीज़ देखिए ध्यान से, इस चार्ट में हमको 15 मिनट के चार्ट पे हमको दिख क्या रहा है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे ना, ये देखिए, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा। ये लाइन दिख रही है, ये सॉरी, ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, ठीक है ना। ये ब्रेकडाउन, ये रीटेस्ट और ये बूम, ठीक है ना। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स काम किया है अच्छी तरह से काफ़ी अच्छा काम किया है। और देखिए यहाँ पे रीटेस्टिंग पे अगर किसी ने ये क्या कहते हैं लिया होता ना, तो यहाँ से देखिए इस रीटेस्टिंग पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे आया है, यहाँ से आराम से देखिए 200-250 पॉइंट 250 पॉइंट आराम से मिल रहे हैं इतना, ठीक है ना। ये देखना होता है, नज़र मतलब नज़र आना चाहिए आपको, चलती मार्केट में नज़र आना चाहिए। ये तो मार्केट बीत गया ना, मतलब क्लोजिंग बंद हो चुकी है, तब हम ये देख रहे हैं, ठीक है ना। रनिंग मार्केट में ये चीज़ देख लेनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने देखा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया, या फिर मैं बिजी होऊंगा अपने काम में, ठीक है ना। लेकिन ये अभी साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए आराम से यहाँ से जूम, ये देखो, ठीक है ना, और ये देखो, ठीक है ना, आराम से दिख रहा है ना। और ये ब्रेक लाइन दी, ठीक है ना, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद ये देखिए, मैंने एक्सिस बैंक को ख़रीदा था आई थिंक 1,30,40,000 रुपये का इन्वेस्टिंग में, तो नॉट इंट्राडे। तो मैंने ख़रीदा था 949 पे, तो 949, 952 पे बंद हुआ है क्लोज, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, 140 शेयर खरीदे थे, ठीक है ना, 949 पे। हाँ चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। वहाँ मुझे 1 रुपया मिल रहा था, उसके बाद वो 903 रुपये, हाँ बाद में 3 रुपया। मैंने पहले ही निकल गया था, क्योंकि मार्केट क्लोज होने का टाइम हो रहा था। ये तो ये देखिए आराम से हम देख लेते हैं, हमारे अभी भी लेवल इंटैक्ट हैं, हमारे लेवल यही इंटैक्ट हैं, देखिए, ठीक है ना। जैसा हम देख पा रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड में था, एक छोटा सा बियरिश फेज में पहुंचा, ठीक है ना। अब ये बियरिश फेज को कंफर्म करने जाना है इसने, ठीक है ना, कि हाँ ये क्लियर तो हो गया कि बियरिश फेज में जा चुका है, ठीक है ना। अभी ये यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखिए एक क्या कहते हैं हैमर कैंडल बनी है 12 पे, ये देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना, आपको ध्यान दिखाई देगी ये कैंडल, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। तो ये इस कैंडल के ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कल मार्केट में होने क्या वाला है। देखिए मेरे हिसाब से ना एक ये लाइन दिख रही है मुझको यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से इस लाइन से ऐसे करके एक लाइन दिखेगी, ठीक है ना। तो अगर ये ट्रेंड लाइन कल को काम करती है, ठीक है ना, ये नीचे नहीं आती, इसको रिटेस्ट नहीं करती, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पे आया ना कि इस रेंज में आया, ठीक है, ये क्या कहते हैं 43,100 के आसपास, फिर मैं कल बाय करने वाला हूँ। अगर ये ओपन ही यहाँ पे होता है ना, गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं सीधे सीधे बाइंग के लिए देखूंगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ को, ठीक है ना। अभी भी हमारा टारगेट ये इंटैक्ट है यहाँ तक। ये 816 तो जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं निकलना चाहूँगा 760 के आसपास, 760 के आसपास में कहीं भी, 760 ये है, ठीक है ना। फर्स्ट रेसिस्टेंस तो यही है 670, और दूसरा क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे ही निकलना चाहूँगा 760 के आसपास। ये जा तो यहाँ तक सकता है 816, 820, 810, 800 प्लस, मतलब यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा मार्केट। हो सकता है कल या परसों, ठीक है ना, हो सकता है थर्सडे के दिन जाए ये, ठीक है ना, वो यहाँ पे कंसोलिडेट करके कल का दिन, पता नहीं, देखो क्या मार्केट चाहता है। लेकिन अगर यहाँ से देखिए ये डे बेस में क्लोज होता है ऊपर की तरफ को जाके, तो ये क्या कहते हैं, देखिए इसका हाई है ये 451.45, और इसका हाई है 419, मतलब आसपास में ही है, ठीक है ना। कल का डे देखते हैं कल कहाँ क्लोज करता है, ठीक है ना।
या हो सकता है कल छोटी सी, बहुत छोटी सी कैंडल बने, एक डे रेंज में क्या कहते हैं, अगर ट्रेड करता रहा और थर्सडे में ऊपर को निकला और फ्राइडे में होल्ड किया तो मंडे गिर सकता है। मतलब आगे की इतनी प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक क्या कहते हैं, अभी रिकवरी तो है इसमें, बैंक निफ्टी में रिकवरी दिख रही है हमको, ठीक है ना, यहाँ तक की दिख रही है। जो मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे, क्या कहते हैं, आराम से 760-65 के आसपास तो जरूर जाएगा, और हो सकता है 820 तक चला जाए, ठीक है ना, कह नहीं सकते, मार्केट जाने को तो खींच के कहीं भी लेके जा सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आइडिया है। तो सबसे पहले मतलब मैं 760 के ऊपर, 43,760 के ऊपर ट्रेड नहीं करना पसंद करूंगा इसमें, किसी भी हाल में कहीं भी। तो जब तक कोई बढ़िया इंडिकेट ना मिल जाए, मैं, या हो सकता है कुछ 1 आध 2 घंटे ट्रेडिंग ना करें या दिमाग ना लगाऊं, मैं 760 के 65 के ऊपर मैं कोई भी बाय सेल कोई भी ट्रेड नहीं देखने वाला हूं 760 के ऊपर। लेकिन जब तक ये 760 नहीं जाता तब तक मैं ऊपर की तरफ को इंटैक्ट हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 2 लेवल मेरे हैं, नीचे 43,100 के आसपास से सीधी बाइंग थी, ऊपर 43,760-65 या 800 तक की, मतलब इतने तक की बाइंग है, वहाँ पे सेलिंग हो सकती है, ठीक है ना। आज भी मैंने अपने ग्रुप में दिया था, एक नीचे लेवल दिया था, ये देखिए क्या कहते हैं, ये कहाँ तक आ सकता है। मैंने एक 43,335 बोला था शायद, या 30, पता नहीं कहाँ कितना बोला था, 30 बोला था। इसका हाई देखिए, इसका लो देखिए 39 लगा, 9 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्स कर चला गया। मतलब बाइंग प्रेशर अगर ज़्यादा हो ना मार्केट में, या सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो रिटेस्ट कभी कभी करता नहीं है, कुछ पॉइंट छोड़ जाता है, 5-10 पॉइंट छोड़ के निकल जाता है पहले ही ऊपर ही। जैसे हमसे ये टोटल रैली छूट गई थी ना, मतलब रीटेस्टिंग के लिए कि हाँ ये 120 एक बार और टच कर दे, एक बार और टच कर दे, वो टच ही नहीं किया, एक ही बार टच किया था 120 का। इसने ये वाला हाई देखिए, इस कैंडल का देखिए 120.60 लगा है ना, तो हमारी टोटल सेलिंग लेवल था 44,120, तो वो एक ही फ्लिक में टच हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं। एक बार और हो जाता तो हमारी इतनी अच्छी ये 550 पॉइंट की रैली हमको मिल जाती, 600 पॉइंट की, ठीक है ना, बहुत आराम से, ठीक है ना, क्योंकि हम टॉप से सेल कर रहे थे 44,120 से, वही लेवल हमारा सेलिंग का था, ग्रुप में मैसेज दिया हुआ था। लेकिन बाय द वे वो मिस हुआ, बाद में जाके हमारी हिम्मत नहीं हुई सेल करने की, क्यों, क्योंकि जितना दूर आ चुके थे ना हम, स्टॉप लॉस इतना ही बड़ा हो चुका था। हम सोच रहे थे एक बार 120 के आसपास फिर आ जाए, वो आया नहीं। ऐसे ही आज हुआ, मतलब है कि हम बायर थे आज के मार्केट में 43, क्या कहते हैं, कितना था ये, यहाँ एक शायद इसका लो है 43, हाँ 43,030 पे हम बायर थे, 43,030, मतलब 43,030, ठीक है ना, 430 और 30 पे हम बायर थे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बायर थे, ये 9 पॉइंट ऊपर से मुड़ गया पहले से ही, ठीक है ना, अगर यहाँ से देखिए ये मिनिमम हम कम से कम ये वाली जो ये रेड कैंडल है ना, सबसे पहले तो यहीं निकलते, चाहे हाफ क्वांटिटी नहीं बुक करते, 100 पॉइंट तो ये यहाँ था, ठीक है ना। फिर ये यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट किया इस वाली रेंज को, जैसे ही इस रेंज को निकाला देखिए 213 से 313 और 363, 150 पॉइंट के ऊपर को रैली मिल गई हमको, यहाँ से यहाँ तक की अप्रॉक्सीमेटली 360-70 की, ठीक है ना। यहाँ से देखिए इसको ब्रेक करते ही देखिए ये आराम से 150 पॉइंट ले गया खींच के ऊपर को, देखिए 151 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए मार्केट में मैंने कल भी बताया था कि हाँ मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ को कोशिश कर रहा है 760-65 जाने की, 43,760, ठीक है ना। अभी भी यहाँ से जैसे 400 बंद हुआ है तो 350 पॉइंट अभी भी ऊपर की तरफ को हैं। अब ये आते कब हैं हमको नहीं पता, कल या परसों, ठीक है ना, तो हम वो लेने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितना मिलता है हमको, ठीक है ना। बाकी मार्केट अपने हिसाब से चलता है, क्या कहते हैं, मार्केट का अपना ही मन होता है, हमारे ही मन से नहीं चलता है, वो अपने मन से चलता है। बाकी देखते हैं क्या करता है मार्केट। मान लीजिए अगर ये ऊपर जाके ये काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ गई ना, बहुत ज़्यादा, तो फिर हो सकता है ये यहीं पे
43,450 के आसपास में आके कंसोलिडेट करके फिर दोबारा ऊपर निकल जाए या फिर नीचे आ जाए। मतलब है कि सबसे पहले तो इसने 43,750 जाना है, अब तो ये कंफर्म है, ठीक है ना। कल ये जाए या परसों, इतना तो पता चल गया कि 43,750 जाने वाला है ये, ठीक है ना, मार्केट में ऊपर को, ठीक है ना। कल या परसों जब भी जाए, दोनों दिन में जाना चाहिए, ठीक है ना। चला जाएगा ये कल या परसों, दोनों दिन, क्या कहते हैं, थर्सडे तक आराम से चला जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। और बाकी देखते हैं उसके बाद के आगे की देखेंगे। देखिए ये काफ़ी अच्छा बंद हुआ ऊपर जाके। थैंक यू।